सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश शुरू कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है। एकदम बेसिक से सीखेंगे कि इंग्लिश शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा एंड आई वांट टू से दैट कि आप बस मेरा वीडियो देख देख के आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना सब कुछ आप सीख जाएंगे बस मेरा वीडियो देख के। ठीक है, बस देखिए, जो हम बोले, जो हम बात करें आपसे, वो मेरे साथ कन्वर्सेशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, तो आप जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। और मुश्किल से 1 से 2 महीना तक आप लगभग बहुत नॉलेजेबल हो जाएंगे इंग्लिश में और इंग्लिश बोलने लगेंगे। ठीक है, बस आपको करना होगा प्रैक्टिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से हुआ है। सबसे पहले इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है ना, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको हम हिंदी पढ़ाएं, जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। इंग्लिश जो हम पढ़ा रहे हो क्या है, हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं आपको, स्पोकन सिखा रहे हैं, स्पोकन करना सिखा रहे हैं आपको। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो उसी तरीके से हिंदी भी एक भाषा है। तो जब आप हिंदी पढ़ते हैं या बचपन में कभी स्कूल गए हैं या कोचिंग गए हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पढ़ाता है, का, खा, गा, घा, का से कमल, खा से खरगोश, यही सब पढ़ाता है आपको, है ना। तो का से कमल, खा से खरगोश, उसके बाद क्या पढ़ाता है आपको, उसके बाद पढ़ाता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये सब सेंटेंस आप पढ़ाता है। तो शुरू कहाँ से करता है, तो शुरू करता है का, खा, गा, घा, ये सब से, है ना। तो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और इंग्लिश अगर शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, यहाँ से हम लोग आज इंग्लिश शुरू करेंगे। मतलब एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश आज शुरू कर रहे हैं। बस आपको वीडियो देखना है और देख करके अपने माइंड में सेट करना है, और याद नहीं करना, रटना नहीं है। जो समझाएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम क्या करेंगे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे एकदम इंग्लिश का बेसिक पढ़ेंगे, एकदम जीरो से हीरो, एकदम जीरो से हीरो लिख देते हैं, जीरो से हीरो, एकदम जीरो से हीरो। ठीक है, आज एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, और जीरो से कहाँ तक चलेंगे, हीरो बनने तक चलेंगे, है ना। कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोग सभी लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश जान जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक जैसे कि हम लोग काखा गाखा से शुरू करते हैं हिंदी भाषा, तो इंग्लिश कहाँ से शुरू करेंगे आपको पता होगा, है ना। ABCD से शुरू करेंगे। तो ABCD से शुरू करेंगे तो वहाँ पे हिंदी में कहते हैं उसको वर्णमाला। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे ABCD को, तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, बस हम जो समझा दें उसको याद कर लीजिएगा, बस रटना कुछ नहीं है। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, बोल सकते हैं हम, अ सेट ऑफ 26 यूनिट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, बस समझिए, चीज़ों को समझिए, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे का, खा, गा, घा, ज्ञा तक इसको वर्णमाला कहते हैं, उसी तरीके से A to Z ये पूरे को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। इतना ही डेफिनेशन लिखे, उससे ज़्यादा नहीं लिखे। ठीक है, देखिए, ए सेट ऑफ 26 यूनिट, 26 यूनिट्स हो गए। यूनिट्स मतलब इकाई, एक एक करके कितना होगा, 26 इकाई होगा। और कहाँ होगा, इंग्लिश के लैंग्वेज में होगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको अल्फ़ाबेट कहेंगे हम लोग। उसको क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। मतलब कि सिंपल अगर कोई पूछे तो आप इतना बताइए कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, A to Z को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। A to Z इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। A से लेकर Z तक को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब समझते हैं दूसरा नंबर कि अल्फ़ाबेट के बाद आता है लेटर। क्या आता है, लेटर, है ना, लेटर। जैसे कि का, खा, गा, घा, ज्ञा तक ये पूरे को वर्णमाला, लेकिन एक एक को करके क्या क्या बोलेंगे, मतलब का को सिर्फ क्या बोलेंगे, खा को सिर्फ क्या बोलेंगे। तो उस तरीके से इंग्लिश में भी आ जाइए कि A to Z तक को पूरे को हम लोग तो अल्फ़ाबेट बोल दिए, लेकिन A को क्या बोलेंगे, B को क्या बोलेंगे, C को क्या बोलेंगे, D को क्या बोलेंगे, एक एक करके अगर बोले तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या समझते हैं, अ यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट, अ यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। क्या, यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। मतलब किसका यूनिट, इकाई, बताया था ना इकाई, तो किसका एक इकाई, अल्फ़ाबेट का एक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। कहने का मतलब बस ये है कि जब पूरा A to Z एक साथ होगा तो हम लोग बोलेंगे अल्फ़ाबेट, और जब उसमें से किसी एक को निकालेंगे, L को निकालने, K को निकालने, M को निकालने, L, M, K, N, O, P, Z, कुछ भी एक एक करके अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक 2 चीज़ क्लियर हुआ। अल्फ़ाबेट A to Z पूरा, लेटर एक एक करके निकालेंगे तो लेटर। तीसरा नंबर हम लोग समझते हैं वर्ड।
तो वर्ड क्या होता है, जैसे कि अब हम लोग हिंदी में क्या पढ़े थे, सबसे पहले वर्णमाला, फिर पढ़े वर्ण, अब उसके बाद फिर क्या आएगा शब्द, शब्द मतलब वर्ड, वर्ड का हिंदी क्या होता है शब्द। जो जो हिंदी में है वो भी भाषा है, वैसे वैसे इंग्लिश में है ये भी भाषा है, ठीक है। तो वर्ड, वर्ड का डेफिनेशन लिखते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ लेटर, क्या बोला, ग्रुप ऑफ लेटर कहने का मतलब है कि लेटर का समूह होगा, क्या होगा, लेटर का समूह होगा, दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, और उसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ मतलब देगा। तो देखिए हम बनाते हैं, क्या बोला, ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर तो हमारा यही है, एक एक करके लेटर होता है, तो हम लिखते हैं LOIN, है ना। तो ये हमारा वर्ड बना के नहीं बना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये हमारा वर्ड बना के नहीं बना, तो ये हमारा वर्ड नहीं बना, क्योंकि देखिए LOIN ये कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड है ही नहीं। क्या होता है, LION होता है, लायन का मतलब क्या होता है, शेर होता है। तो मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि जहाँ तहाँ से लिख देने से वर्ड नहीं होगा, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है। देखिए 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, लेटर को जोड़े हैं तो क्या बन गया है हमारा, है ना, वर्ड लग रहा है वर्ड, लेकिन वर्ड नहीं है, वो क्या है, वो कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है। लेकिन जिसका मतलब होगा, दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका मतलब होगा वही वर्ड बनेगा, अदरवाइज कोई वर्ड नहीं बनेगा, है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अगर हम बोले CAT कैट, ये हमारा वर्ड है, लेकिन TAC ये हमारा वर्ड नहीं है, SATC ये हमारा वर्ड नहीं है ना। CAT कैट मतलब बिल, ये हमारा वर्ड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 अक्षर वाला, 2 अक्षर वाला, जैसे कि ऑन ये हमारा वर्ड है ना, और क्या होता है इन, ये हमारा वर्ड है। तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 लेटर का तो वर्ड आप बना सकते हैं, क्या 1 लेटर का वर्ड बनेगा, 1 लेटर का वर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है, आप ये बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 1 लेटर का वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर में हम देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सेंटेंस का डेफिनेशन लिखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives a complete sense is called sentence, is called sentence, ठीक है। चलिए बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा होगा, a group of word that gives a complete sense is called sentence। sentence किसे कहते हैं कि किसका समूह होगा, तो वर्ड का समूह होगा, किसका समूह होगा, वर्ड का समूह होगा। सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस, सेंटेंस क्या होगा, किसका समूह होगा, तो वर्ड का समूह होगा। जैसे लिखते हम आई, फिर लिख दे एम, और फिर लिख दे बॉय, ये सेंटेंस है, या बॉय एम आई, ये सेंटेंस है। क्योंकि देखिए ये भी वर्ड है, 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 तो है तो दोनों सेम ही, लेकिन सेंटेंस कौन सा है वो आप बताइए। तो सेंटेंस आपको पता चलेगा कि सेंटेंस ये है, सेंटेंस ये नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब होता है वही सेंटेंस होता है, उसके बाद सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों हम आपको पढ़ाएं, अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। ये आपको आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक बार हम फिर से शॉर्ट सा रिवीजन कर देते हैं कि अल्फ़ाबेट अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताइए A to Z, ये पूरे को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। अगर कोई पूछे आपसे लेटर किसे कहते हैं, तो A to Z जो 26 इकाई था, यूनिट था, उसमें से किसी भी एक को बाहर निकाल देंगे तो आपका बन जाएगा लेटर। जैसे जैसे बोल रहे हैं बस ऐसे वैसे एक बार बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। लेटर के बाद आता है वर्ड, तो लेटर को जोड़ेंगे और उसका कुछ मतलब आएगा तो हमारा बन जाएगा वर्ड। अब सेंटेंस को समझना है तो वर्ड को जोड़ेंगे और उसका कुछ मतलब हो जाएगा तो सेंटेंस। लेटर को जोड़ेंगे मतलब आएगा तो वर्ड, वर्ड को जोड़ेंगे कुछ मतलब आएगा तो सेंटेंस, है ना। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं कुछ तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से होता है हमारा अंग्रेजी इंग्लिश का शुरुआत। अब यहाँ से हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चले जाएंगे। ईट एट देयर पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। और आई गारंटी कि आप 1 से 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा कन्वर्सेशन करने लगेंगे इंग्लिश में, है ना। तो आप इसको अपने पास रखिए, सेव रखिए, और हो सके अगर आप कॉपी लिए हैं तो कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और नहीं तो 1-2 बार वीडियो देख करके समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। 0 से हीरो आपको बनाना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।